नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे औरंगाबाद में स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। साथ ही बताएंगे कि कैसे एटा में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु और कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय जहानाबाद कुदरा के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर योग के बाद कैसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हवन पूजन और अर्चन किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद में आज स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह की 104वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी लोग उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते नजर आए और काफी संख्या में लोग विद्यमान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर तन सिंह ने की एवं अध्यक्षता प्रमोद कुमार सिंह ने भी की। सपूतों की परंपरा में स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह अविस्मरणीय हैं। लोक जीवन से जुड़े इस महापुरुष ने न केवल औरंगाबाद के सामान्य ज्ञान की आकांक्षा तथा आवाज को भारत की राजधानी तक पहुंचाया, बल्कि सभी वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर भारत के गांव की आवाज़ लोकसभा तक पहुंचाने में उन्होंने कोई कमी नहीं की। राजनीति पुरोधा का व्यक्तित्व बहुमुखी, बहुचर्चित और प्रतिभा संपन्न था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के खिलाफ 1942 के आंदोलन में कंप्लीट बताए हुए जेल गए। देश की आज़ादी के बाद सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए हुए काफ़ी लंबे समय तक इस पर बने रहे। रमेश बाबू प्रतिभा के बहुत धनी थे। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में सर्वप्रथम आए। 1945 में बिल लॉ की परीक्षा में पटना विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। उन्हें स्वर्ण पदक से विभूषित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में रोहित दलाल, महेंद्र जैन, योगेंद्र नारायण सिंह, रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के रमेश चौक के पास। यहां रमेश प्रसाद सिंह की 104वीं जयंती के लिए आज सारे यहां समाज सेवी से लेकर के जितने गण्यमान्य लोग हैं ये यहां जुटे हैं और इनकी 104वीं जयंती जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर टीएन सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो जयंती मनाई जा रही है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। रमेश प्रसाद सिंह कुछ दिनों के लिए लोकसभा के सदस्य थे, वकील थे, पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे, लेकिन ये सब विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज की राजनीति में जितनी बुराइयां हैं, जितनी त्रुटियां हैं, उन सबों से परे अत्यंत उदारवादी, मानवतावादी और सबको साथ लेकर सही अर्थ में चलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, बेगूसराय ज़िले का, लेकिन हमारे साथ उनका इमोशनल संबंध था। ऐसा इमोशनल संबंध बहुत बिरले लोगों के साथ होता है। रमेश प्रसाद सिंह आदर्श व्यक्ति थे और इसीलिए देखिए औरंगाबाद का जो चौराहा है, मुख्य चौराहा, उस चौराहे पर उनकी प्रतिमा है। वो औरंगाबाद की पहचान है। औरंगाबाद की उदारता, औरंगाबाद की महानता, औरंगाबाद में जो कुछ बड़ा है, जो कुछ महत्वपूर्ण है, सबके प्रतीक है रमेश प्रसाद। क्या लगता है औरंगाबाद में सारे महत्वपूर्ण लोगों की जयंती हो या पुण्यतिथि हो लगातार यहाँ मनाई जाती है और उसी क्रम में आज रमेश बाबू की भी जयंती में सारे जो है लोग हर एक दल से, हर एक समाज से भी यहाँ पर जुटे, तो ये कैसा लगता है? इसमें कोई दल विशेष का कोई काम नहीं है। जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं, जो उनके विचारों से सहमत हैं, जो उनकी उदारता को जानते हैं, वो सब यहाँ। लगता है कि ऐसा जो पुण्यतिथि हो या जन्म जयंती हो लगातार मनना चाहिए। बिल्कुल मनना चाहिए, ताकि लोगों की स्मृति में रहे, अच्छा काम रहे स्मृति में, अच्छी बात स्मृति में रहे, अच्छे विचार स्मृति में रहे। लग रहा है कि औरंगाबाद बदल रहा है। औरंगाबाद तो मैं इतिहास का छात्र हूँ। औरंगाबाद तो तब से बदल रहा है जब इतिहास शुरू हुआ था। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित गंगा स्नान यात्रा को समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया लालपुर एटा द्वारा निस्वार्थ भाव मन में लेते हुए 41 बसों से लगभग 2100 से अधिक श्रद्धालुओं को समस्त केंद्रों से एकत्रित करके, जिसमें जनपद एटा, जनपद फिरोजाबाद एवं हाथरस जिले से अनंत शिवाय होटल जनावली पर एकत्रित करके कचला घाट के लिए रवाना किया। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि इस समिति द्वारा 15वीं गंगा स्नान यात्रा है। इससे मंडल के कुछ जिलों में खुशी की लहर है।
इसी के साथ सचिव ने 84 चालक और परिचालकों को फूल माला अंगूछा पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर समिति प्रभारी गपेंद्र जादौन, गप्पू ठाकुर जिनावली, सौरभ प्रधान, सक्रिय सदस्य राजा ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के ब्यूटी गांव में शुक्रवार को एक युवक का शव बरामद हुआ था। 9 घंटे बाद पहचान खागा कोतवाली के बुधवर निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका पर पुलिस ने ब्यूटी की एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। सूत्रों की माने तो छिछनी की युवती की फरवरी माह में ब्यूटी के युवक से शादी हुई थी। युवक को डीजे संचालक महेंद्र से दोस्ती थी। शादी के बाद भी महेंद्र से बातचीत होती थी। महिला ने पुलिस को बताया कि पति व देवरों के दबाव से महेंद्र को ब्यूटी बुलाया था। उसके पहुंचने पर पति व देवरों ने बंधक बनाकर डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। बीते दिनों हुए महेंद्र सिंह की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। किशनपुर थाना प्रभारी जेपी शाही ने पूरी घटना का खुलासा किया है। वहीं खागा क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कैसे अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की हुई है खुलासे को लेकर क्या पूरा प्रकरण था? ये 29 तारीख को जो है ग्राम ब्यूटी में थाना किशनपुर में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली। वहाँ तत्काल मौके पर किशनपुर की फोर्स पहुँच के मौके पर साहब ने उसकी शिनाख्त कराई। शिनाख्त में इसका नाम महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय छत्रपाल सिंह उम्र 20 वर्ष ग्राम बुधवन थाना खागा के रूप में पहचान हुई। इसके बहनोई द्वारा जो है तहरीर दी गई नामजद, जिसमें इसकी प्रेमिका राधिका, उसका पति गुड्डू और गुड्डे, देवर नरसिंह और देवर जयसिंह और एक देवर नितिन सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। और इस हत्या का जो है सफल अनावरण जो है 24 घंटे के भीतर SHO किशनपुर द्वारा जो है अपनी टीम के साथ किया गया है। इसमें इनके द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस प्रकरण का जो है वर्कआउट किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय जहानाबाद कुदरा के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर योग के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हवन पूजन अर्चन किया गया, जिसमें कुदरा के रहने वाले ADM पद से सेवानिवृत्त अशोक कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरिगोविंद सिंह अध्यक्ष भारत स्वाभिमान न्यास कैमूर ने किया तथा विशिष्ट अतिथि अवध नारायण चौबे, राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी शामिल रहे। संचालन अखिलेश कुमार सिंह ने किया। मौके पर नीलमणि सिंह, राजवंश उपाध्याय, भोलापाल, बसंत सिंह, जगमोहन सिंह, विनोद सिंह, मदन सिंह, राम नारायण तिवारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अंत में करे योग रहे निरोग के साथ सभी देवी देवताओं की जय जयकार का उद्घोष करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जनरल खलीफा का चुनाव, जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीशान खान, शहरियर अली। डालकनगंज शहर के लोग कल्याणपुर, बुसाही, सिंगारा, बैरिया, नवातोली, पहाड़ी और तमाम शहर के मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे और लोगों ने पहाड़ी, मुहाला, करबला के मैदान में वोट देकर भारी बहुमत से शहरियार अली को जिताया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।